देश की ऐसी पार्टी जिसने सबसे कम समय में नेशनल पार्टी बनने का कीर्तिमान बनाया, उस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले ईडी की कार्रवाई और अब स्वाति मालीवाल का मामला, दोनों ही मामलों में केजरीवाल सरकार की जमकर चर्चा हो रही है। खैर, बात करें ईडी की तो बीते 17 मई को ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरे आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बताया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ईडी ने पहली बार किसी पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा शुरू किया। खैर, इसके बाद एक सवाल आम जनमानस के बीच में आ रहा है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, और क्या होगा अगर इस मामले में दोषी पाई गई आम आदमी पार्टी, तो क्या पार्टी ही खत्म हो जाएगी? इस पूरे मामले पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 70 का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या है उसका मतलब, सभी सवालों के साथ आज की इस वीडियो में इस बारे में भी जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 मई को जब सुनवाई हुई, तो इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूरी आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया गया है। अब तक देश में ऐसा नहीं देखा गया था कि किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से दोषी बनाया गया हो। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ईडी ने किन तर्कों के आधार पर पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी बताया। देखिए, इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा था कि अब मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके 3 दिन के बाद जब मामले पर 17 मई को सुनवाई हुई, तो ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति में 8वें चार्जशीट को दायर किया, यानी कि इस पूरे केस की एक नई चार्जशीट दायर की और पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को दोषी बताया। चार्जशीट में पार्टी को दोषी इसलिए बनाया गया क्योंकि आरोप लगा है कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में से करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पार्टी ने साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। खैर, मुकदमे के पीछे के तर्क के बारे में तो बता दिया। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या किसी पार्टी को किसी घोटाले के लिए आरोपी बनाया जा सकता है? इसके पीछे की दलील ये है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी माना है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी कि पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती हैं। इस कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी जो व्यक्तियों का समूह है, इसे इस धारा के तहत कार्रवाई के लिए जायज माना। दलील दी गई कि पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। एएसजी राजू ने दलील दी थी कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक कंपनी ना हो, लेकिन व्यक्तियों का समूह जरूर है, इसलिए आम आदमी पार्टी एक कंपनी हुई। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनियों के दायरे में भले नहीं आती हों, लेकिन पीएमएलए कानून की धारा 70 के एक्सप्लेनेशन 1 सबसेक्शन 1 के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह भी आ सकते हैं। इस हिसाब से कथित शराब घोटाले मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान भी करती है। खैर, इस बात को और भी साफ करती है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29A, जो कहती है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों का समूह हैं। इन दलों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें कानूनी तौर पर व्यक्तियों के समूह का दर्जा मिल जाता है। इसके जरिए राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ टैक्स में कई तरह की छूट हासिल करती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी को पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी बनाया जा सकता है। अब पूरी पार्टी को क्यों दोषी बनाया गया, ये बात तो पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र करते हुए स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन इस धारा में कहा क्या गया है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था, उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस धारा में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा जब वो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरसक कोशिश की थी।
हालांकि इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या फिर उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से पार्टी अध्यक्ष के अलावा दूसरे पदाधिकारी जैसे कोषाध्यक्ष वगैरह भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी या इसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ दोष सिद्ध होते हैं तो फिर पार्टी के सभी बड़े नेताओं और पदाधिकारियों पर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर किसी पार्टी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएं तो पार्टी भला कैसे चल पाएगी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र मिलता है, यानी इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दोषी साबित होने पर चुनाव आयोग से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह सस्पेंड करने की मांग भी की जा सकती है। खैर, पार्टी पर मुकदमा करने जैसी सारी बातें तो ईडी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि राजनीतिक दल को आरोपी बनाने को अदालत में पार्टी की तरफ से चुनौती भी दी जाएगी। इस मामले से जुड़े कॉम्प्लेक्स कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर आखिरी फैसला आने में लंबा समय भी लग सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।